हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुवंता में। तो देखो, आज प्रश्नावली हमारी 1.2 है। अब तक मैं तुम्हें 1.1 में पूरा संबंध को करा चुका हूँ। दूसरा ये कि जो क्वेश्चन हमारे पहले छूटे हुए हैं, जो क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, तो वो मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ रखे हैं। वायदे वो क्वेश्चन तुमसे नहीं होते हैं तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो। दूसरा ये कि अब मैं तुम्हें फलन पढ़ाना चाहता हूँ। फलन क्या है, तो वो फलन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह समझाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें समझाता हूं कि इसको समझाने के लिए मुझे, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये कोई संबंध है। देखो समझाता हूं, पूरी कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे मेरे पास में समुच्चय है और ये कोई समुच्चय बी है, ठीक है। और इसमें मैंने मान लिया ए, इसमें बी, सी, डी, ई। इसमें कई अवयव है। समुच्चय में कितने भी अवयव हो सकते हैं, समुच्चय बी में कोई भी अवयव है। मान लियो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से मान लिए। तो समुच्चय ए के जो अवयव है समुच्चय बी से, बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी से, बी के अवयवों के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। तो यदि मान लो ए का 1 के साथ कोई रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, बी का 1 के साथ हो सकता है। और सी का भी 1 के साथ हो सकता है। डी का 3 के साथ हो सकता है। और 5 का मान लो 4 के साथ कर देते हैं, ये 4 के साथ हो गया। तो इसका मतलब यह है कि समुच्चय ए के अवयवों का रिलेशन बी के साथ है। जिन अवयवों का रिलेशन बी के साथ होता है, मान लो यदि ए के अवयवों का रिलेशन बी के साथ नहीं होता तो वह फलन नहीं होता। तो फलन के लिए रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। फलन के लिए क्या है, रिलेशन का होना बहुत जरूरी है, संबंध का होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। मैं लिखता हूं, माना समुच्चय ए व समुच्चय बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब है दोनों में कुछ ना कुछ अवयव है। तथा समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयवों के साथ, बी के अवयवों के साथ, बी के अवयवों के साथ किसी नियम व संबंध से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, फलन कहलाता है। फलन, ऐसा संबंध क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। ऐसा संबंध फलन कहलाता है। तो कैसा संबंध फलन कहलाता है, जब ए के अवयवों का संबंध बी के अवयवों से है तभी वह फलन कहलाता है। यदि संबंध नहीं होगा तो फलन नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसमें और भी तुम्हें तरीके से समझा देता हूं, नोट्स लिखा के समझाता हूं कि नोट्स में हम क्या मैं नोट्स से समझाता हूं। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, तुम देख रहे हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी
एक, किसी एक या एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक अवयवों के साथ संबंध बनाता है। तुम देख रहे हो, एक या एक से अधिक, बी के एक या एक से अधिक अवयवों के साथ क्या बना रहा है, संबंध बनाता है। ए का प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव हो सकता है, परंतु देखो पूरी इसी नोट्स में मैं इस बात को पूरा समझा दूंगा। परंतु परंतु ए के ए का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव अवयव ना तो रिक्त रहता है, ना तो रिक्त रहता है, और ना ही और ना ही और ना ही बी के अवयवों का, और ना ही बी के अवयवों के साथ, अवयवों के साथ एक से अधिक, एक से अधिक एक संबंध बनाता है, संबंध बनाता है। बेटा मैंने दोनों बातें बड़ी खूबसूरती से तुम्हें समझाई हैं। ये बात समझ में ना आए तो इस बात को समझ लो, ये इसका मतलब मेरे को डेफिनेशन को रटाना नहीं है तुम्हारे लिए, ना ही कोई ये डेफिनेशन है। मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए खुद से बनाई ही तुम्हारे लिए एक तैयार की ही एक अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर फलन की डेफिनेशन है, जिससे मुझे पूरा फलन में समझा सकता हूं। लेकिन तुम्हें इसको समझना पड़ेगा जैसे मैं समझा रहा हूं। इसमें दोनों कंडीशन में एक कह रहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक या एक से अधिक, देखो एक या यहाँ पे एक है, यहाँ एक से अधिक अवयवों के साथ संबंध बनाता है। क्लियर। परंतु ए का कोई भी अवयव ना तो रिक्त रहता है, जो कोई भी रिक्त नहीं है, बी के अवयवों के साथ, और ना ही बी के अवयवों के साथ एक से अधिक संबंध बनाता है। बी के अवयवों के साथ एक से अधिक संबंध बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बी के अवयवों के साथ में जो संबंध बनना है, इसका मतलब है कि बी के अवयव इसके साथ एक से अधिक संबंध ना बनाए। बी के अवयव और ना ही बी के अवयव, दोबारा लिखता हूं, और ना ही बी के अवयव ए के, और ना ही ए के अवयव, बदलता हूं थोड़ा, ए के अवयव बी के अवयवों के साथ एक से अधिक संबंध बनाता है। देखो बेटा यहां पे ध्यान दो, परंतु ए का कोई भी अवयव ना तो रिक्त रहता है, यहां कह रहा है बी के किसी एक या एक से अधिक अवयवों के साथ तो संबंध बना सकता है, और ना ही ए के जो अवयव है बी के अवयवों के साथ एक से अधिक संबंध बनाता है। इसका मतलब बी के अवयवों के साथ तो एक से अधिक संबंध बन सकता है, लेकिन ए के अवयवों के साथ एक से अधिक संबंध नहीं बन सकता, ये भी रूल है। इसको मुझे खुद से इसलिए लिखवाना पड़ा है समझा के कि ए के अवयवों के साथ तो भाई एक से अधिक संबंध बनाता है, और ना तो ए का अवयव कोई रिक्त रहता है, और ना ही ए के अवयव बी के अवयवों के साथ एक से अधिक संबंध बनाता है। देखो एक से अधिक, एक का संबंध है, ना तो रिक्त है और ना एक से अधिक संबंध है। बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। ये डेफिनेशन तुम्हें बिल्कुल क्लियर करा रही है कि भाई तभी वह क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। फलन वाली बात है। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल में समझाऊं बेहतरीन तरीके से,
मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया, ये मान लो ए बी सी डी, मैंने एग्जांपल दे दिया 1 2 3 4, मैंने इसके साथ संबंध बना दिए, ए है ये बी है, मैंने इसके साथ क्या बना दिया, संबंध बना दिया, एक के साथ बना दिया, दो के साथ बना दिया, सी का इसके साथ बना दिया, और इसका मैंने इसके साथ बना दिया। क्लियर। एक मैंने एग्जांपल अलग ले लिया एक और समझाने के लिए, यहां पे मैंने बना लिया ए एक बी, तो ये बना दिया मैंने ए बी सी डी, यहां बना दिया 1 2 3 4, इसका इसके साथ संबंध बना दिया, 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 और इसका इसके साथ संबंध बना दिया। एक एग्जांपल और लेता हूं तुम्हारे लिए, यहाँ पे एक ले लिया 1 ए बी सी डी, और यहाँ पर ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इतने मैंने एग्जांपल ले लिए, ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, तो यहाँ पर इसका संबंध है, ये मैंने इसके साथ ले लिया, 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 इसके साथ नहीं, इसको ऐसे रहने दो, ये हो गया हमारे पास में। तो तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, तुम यहाँ पर देख रहे हो कि ये देखो, इसका एक से अधिक के साथ संबंध बनना है, बी के रिक्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का ना तो कोई अवयव रिक्त है ना एक से अधिक संबंध है, तो देखो ये क्या है, ये फलन है, फलन। ये क्या है, ये देखो एक से अधिक का संबंध हो गया, एक ही अवयव में, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। यहां देखो, यहां पर एक एक अवयव का संबंध है, लेकिन एक रिक्त रह गया, ये भी फलन नहीं है, फलन नहीं है, इसे ऐसे कह सकते हैं फलन नहीं है। यहां पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहां पर भी लिख सकते हैं फलन नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा कि ये डेफिनेशन से कि समुच्चय ए का अवयव बी के अतिरिक्त समुच्चय, लेकिन समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के अवयवों के साथ किसी न किसी संबंध से जुड़ा है, संबंध से तो जुड़ा है, लेकिन ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। लेकिन नोट्स से ये क्लियर होगा कौन सा फलन है कौन सा संबंध है। देखो ये फलन है, ये संबंध है लेकिन फलन नहीं है, ये संबंध है लेकिन फलन नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मतलब प्रत्येक फलन, ये फलन होगा ये फलन है, तो यहां तक क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक फलन तो संबंध, ये संबंध भी है फलन भी है, ये फलन नहीं है संबंध है, ये फलन नहीं है संबंध है। तो इसका मतलब प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, ये संबंध है देखो, लेकिन संबंध है लेकिन फलन नहीं है। तो यहां पर एक नोट्स और लिखता हूं तुम्हें समझाने के लिए, प्रत्येक फलन संबंध नहीं होता है, प्रत्येक फलन संबंध नहीं होता, प्रत्येक फलन संबंध नहीं होता है, संबंध होता है भाई। कैसे कर, प्रत्येक फलन, ये फलन है ये संबंध है, तो संबंध, हाँ प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। देखो प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, ये संबंध है लेकिन फलन नहीं है, ये संबंध है लेकिन फलन नहीं है, लेकिन जो भी फलन बनेगा, जो कोई भी फलन होगा वो संबंध तो निश्चित होगा, तो हम ये कहेंगे होता, तथा प्रत्येक फलन संबंध होता है। तो बेटा मैं तुम्हारे लिए फलन को जितना समझाना था उतना समझा दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन समझाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। इसके माध्यम से मुझे क्वेश्चन कराने हैं, फलन है नहीं है, इस तरह से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है जी कि अब हमें क्या दर्शाना होगा, हमें दर्शाना होगा कि फंक्शन ए से बी में है, ऐसे फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि ये जो फलन है ए से बी में है। अब रिलेशन, यदि रिलेशन है, लेकिन रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जैसे इसमें रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जो निश्चित हो। जैसे
यहां पर तुम देख रहे हो कि प्रत्येक अवयव प्रत्येक खाली है, मतलब प्रत्येक अवयव क्या है, रिक्त नहीं है। दूसरा, एक से अधिक नहीं है, तब वह फलन है। तो प्रत्येक जो संबंध है वो फलन नहीं होता, प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फलन संबंध अवश्य होता। तो ये डेफिनेशन मैंने तुम्हारे लिए समझा दी। तो मैंने तुम्हें फलन की डेफिनेशन लिखवाई, जितनी इसमें गुंजाइश थी समझाने की वो मैंने तुम्हें समझा दी। लेकिन अब मुझे यहां से आगे बढ़ना है, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। अब मुझे समझाना है प्रांत, परसर और सह डोमेन, मतलब डोमेन के बारे में बताना है, परसर के बारे में बताना है, और कोडोमेन मतलब सह प्रांत के बारे में बताना है। तो कैसे समझाएंगे? जो समुच्च ए में जो प्रत्येक अवयव होता है, जो समुच्च ए में, या समुच्च ए में कितने अवयव, ए बी सी डी ई। तो जो समुच्च ए में जो अवयव होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रांत। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई प्रांत कहलाते हैं। अब बात परसर कौन से हैं जी? परसर होते हैं जो संबंध बनाते हैं, ए से बी में जो संबंध बनाते हैं वो परसर कहलाते हैं। भाई ए का संबंध किससे है? ए का संबंध किससे है? ए का संबंध है 1 से। बी का संबंध किससे है? 1 से ही है। सी का संबंध किससे है? 3 से। सी का संबंध है तुम्हारा 4 से, और डी का संबंध है 3 से, और ई का संबंध है 5 से। तो क्रम से लिख सकते हैं 3, 4, 5। जो संबंध बना रहे हैं, 1 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 बना रहा है, और 5 बना रहा है। 2 संबंध नहीं बना रहा है, ध्यान रखना, 2 संबंध नहीं बना रहा है, 2 नहीं बना रहा है और 6 नहीं बना रहा है। तो 1 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 बना रहा है और 5 बना रहा है। अब सह प्रांत में, सह प्रांत में क्या आ जाते हैं? सह प्रांत में सारे अवयव आ जाते हैं, जो संबंध बना रहे हैं वो भी, और जो ना बना रहे वो भी। तो कोडोमेन में कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 सारे अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है? सह प्रांत हो जाता है। तो पहले प्रांत, परसर और सह प्रांत, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं, बिल्कुल क्लियर है। अब तुम्हें बताते हैं अगली प्रॉपर्टी अच्छादक के बारे में। नंबर 1, अच्छादक। अच्छादक, अच्छादक फलन। देखो अच्छादक फलन क्या होता है, अच्छादक को कैसे समझें? अच्छादक में क्या समझना है कि ये मेरे पास में कोई ए समुच्चय, और ये मेरे पास में कोई बी समुच्चय। इसमें मैंने ए अवयव मान लिया, इसमें मैंने बी अवयव मान लिया, इसमें मैंने सी मान लिया, इसमें मैंने डी मान लिया, और इसमें मैंने इतनी रहने दो, इसमें मैंने ई मान लिया, मान लो। इसमें मैंने मान लिया तुम्हारा 1 2 3 4 कितने मान लिए मैंने, और 3 4 5 मान लिया। अच्छादक में कहा प्रत्येक का रिलेशन 1 से है, कोई बात नहीं। बी का रिलेशन 3 से भी हो सकता है, सी का रिलेशन 2 से भी हो सकता है, डी का रिलेशन 5 से भी हो सकता है, और ई का रिलेशन 4 से भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब यह है कि कोई भी बी का अवयव खाली ना रहे, कोई भी बी का अवयव रिक्त ना रहे। समुच्च ए के प्रत्येक अवयव समुच्च बी के प्रत्येक अवयव से संबंध बनाते हैं। समुच्च ए के, इसमें क्या है, समुच्च ए के ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी के प्रत्येक अवयव से प्रतिबिंब बनाता है, परंतु बी का कोई भी अवयव खाली या रिक्त ना रहे। परंतु अपनी भाषा में लिख रहा हूं इस चीज को ताकि समझ पाओ।
परंतु बी का कोई भी अवयव रिक्त ना रहे, कोई भी अवयव रिक्त ना रहे। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं इसको फिर समझाते हैं। क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं? ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 है। इसका रिलेशन हम इससे दिखा देते हैं, इसका रिलेशन हम इससे दिखा देते हैं, इसका और इसका रिलेशन हम इससे दिखा देते हैं, और इसका रिलेशन हम इससे दिखा देते हैं। तो रुको, इसमें कम करो अवयवों को, इसमें बढ़ाओ। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। तो अब करो, इसका रिलेशन हम इससे दिखा देते हैं, इसका रिलेशन इससे दिखा देते हैं, इसका हम इससे दिखा देते हैं, और इसका दिखा देते हैं हम इससे। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो? इसमें तुम ये देख रहे हो कि इसका अलग अलग अवयव भी मिल सकता है लेकिन कोई खाली नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा अवयव भी एक से ज्यादा अवयवों से भी ये संबंध बना सकता है, लेकिन कोई खाली नहीं है, ऐसा क्यों मैं दोनों चित्र बना रहा हूं? ये हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है, ये होता है हमारे पास अच्छादक फलन, लेकिन ये क्या है? एक एक ही अच्छादक। ये क्या है? बहुएकी अच्छादक। दो प्रकार के होते हैं अच्छादक, दो प्रकार का होता है, एक होता है एक एक ही अच्छादक और एक होता है बहुएकी अच्छादक। तो हम लिख देंगे, एक होता है ए के की अच्छादक और एक होता है बहुएकी अच्छादक। अच्छादक। तो देखो, अच्छादक की प्रॉपर्टी क्लियर है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बना रहा है, परंतु बी का कोई भी अवयव रिक्त ना हो। तो ना तो इसमें रिक्त है ना इसमें रिक्त है, लेकिन एक एक से प्रतिबिंब बना रहा है, ए का एक से, बी का दो से, प्रत्येक एक एक अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है, तो ये एक एक ही अच्छादक है। और बहुएकी एक से अधिक भी बना रहा है। देखो यहाँ पे और भी ले सकते थे, और भी समझा सकते हैं हम। यहाँ पे एम ले लें, ई एफ ले लें, यहाँ पे, तो इसका रिलेशन भी इससे बना दो। तो ये क्या आगे लाएगा? बहुएकी, मतलब एक से अधिक अवयवों से रिलेशन बना रहा है, तो ये क्या है? बहुएकी अच्छादक। तो यहाँ पे अच्छादक की दो प्रॉपर्टी मैंने समझा दी। अच्छादक किसको कहते हैं? एक एक ही अच्छादक क्या होता है? जिसका एक एक अवयव समुच्चय एक एक अवयव से बी के एक एक अवयव से रिलेशन बनाता है, एक एक ही अच्छादक है। इसमें एक एक अवयव तो रिलेशन, देखो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा एक एक ही बनेगा, लेकिन बी में प्रतिबिंबों की संख्या, बी के जो अवयवों की संख्या है वो ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो प्रतिबिंबों की संख्या अधिक हो सकती है, एक से अधिक, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या एक एक रहेगी, इसलिए एक एक ही अच्छादक, और ये हो जाएगा बहुएकी अच्छादक। क्लियर है यहां तक? तो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं तुम्हारे लिए। देखो अब नेक्स्ट दूसरा है प्रकार इसका अंतःक्षेपी फलन। तो अंतःक्षेपी फलन में क्या बताना है तुम्हारे लिए? मान लो ये समुच्चय है ए और इसके कोई अवयव है ए बी सी डी, इस तरह से है, और बी के कोई अवयव है तुम्हारे यहाँ पे देखो, यहाँ 1 हो सकता है, 2 3 4 5, तो इसका इससे रिलेशन है, कोई ना कोई रिलेशन है। इसका 1 से रिलेशन है, इसका 2 से रिलेशन है, इसका 3 से रिलेशन है, 4 से रिलेशन है, चलो, और इसका 3 से रिलेशन है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं? यहां पर एक इसमें रिक्त बचा हुआ है। अच्छा, अगेन दूसरा ले लेते हैं, एक लेते हैं, हमारे पास में यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ हो जाएगा ए
बी सी डी ई। एक और समझने के लिए ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4। तो इसका इससे रिलेशन दर्शा देते हैं, इसका इससे दर्शा देते हैं, इसका इससे दर्शा देते हैं, इसका इससे दर्शा देते हैं, इसका भी इससे ही दर्शा देते हैं। तो यहां पर तुम क्या देख पा रहे हो कि इस वाले चित्र में भी तुम क्या देख रहे हो कि यहां पर भी कोई ना कोई अवयव बी में रिक्त बचा हुआ है। यहां पर भी तुम देख रहे हो कि यहां पर भी कोई ना कोई अवयव बी में रिक्त बचा हुआ है। लेकिन अच्छादक में ऐसा नहीं था। अच्छादक में एक से ज्यादा प्रतिबिंब तो बन रहे थे बी में, यहां पर भी बन रहे 1 1 का एक प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ पे भी एक से ज्यादा प्रतिबिंब बने हुए हैं। लेकिन दोनों कंडीशनों में एक एक अवयव रिक्त बचा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बी में एक से एक या एक से अधिक अवयव रिक्त रह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं समुच्चय ए व समुच्चय बी में एफ ए से बी में संबंध इस प्रकार है कि संबंध इस प्रकार है कि ए के प्रत्येक अवयव का ए के समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में है। क्लियर सी बात है, ये तो पहली वाली बात हो गई। परंतु बी समुच्चय बी का एक या एक से अधिक अवयव रिक्त रहता है। परंतु समुच्चय बी का एक या एक से अधिक अवयव रिक्त रहेगा। एक या एक से अधिक अवयव क्या रहेगा, रिक्त रहेगा, तभी वह कहलाएगा अंतःक्षेपी फलन। तो अंतःक्षेपी फलन की प्रॉपर्टी है भाई, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें देखो डेफिनेशन जो है बना के सिखाई है, ये किताबी डेफिनेशन नहीं है, ताकि तुम इसको समझ पाओ कि समुच्चय ए समुच्चय बी में एफ फंक्शन जो है ए से बी में इस प्रकार संबंध है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में है। क्लियर सी बात है। परंतु समुच्चय बी का एक या एक से अधिक अवयव रिक्त रहेगा। तो समुच्चय बी के एक, देखो यहाँ पे एक है या यहाँ पे एक से अधिक है। अच्छा, इसमें क्या है, ये यहां पर एक एक अवयव रिलेशन बना रहा है, एक एक अवयव। तो हम ये कहेंगे एक एक की, यहां कहेंगे एक एक की अंतःक्षेपी, एक एक की अंतःक्षेपी। देखो ये एक एक की अंतःक्षेपी हो गया, यहां पे दर्शा देंगे एक एक की अंतःक्षेपी में अंतर क्या है, कंफ्यूज ना हो कि अंतःक्षेपी है, कभी एक एक की अंतःक्षेपी है, कई बहु एक की अंतःक्षेपी है, कुछ भी अंतर नहीं है। एक एक का रिलेशन और बी में छूटा हुआ है, एक एक का रिलेशन बनना है तो एक एक की अंतःक्षेपी है। और फिर यहां पर बहु एक की अंतःक्षेपी, बहु एक की अंतःक्षेपी। देखो यहां पर क्या दिखा रहा है कि यहां पे बहुत सारा एक से अधिक का एक एक अवयव का प्रतिबिंब एक से बी में एक से अधिक अवयवों के साथ बना हुआ है। तो क्या है, लेकिन अवयव छूटा हुआ भी है, छूटा होने की वजह से तो ये अंतःक्षेपी हो गया, ये देखो। लेकिन और बहु एकी की वजह से क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा बहु एकी की वजह से बहु एकी अंतःक्षेपी, एक एक की वजह से एक एक की अंतःक्षेपी। तो मैंने आज
सभी प्रकार के फलनों के प्रकार, फलन क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें समझा दी। नेक्स्ट कल तुम्हें 1.2 के जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए सॉल्व करेंगे। दूसरा, इसकी जो गणितीय विवेचना की जो प्रोसीजर होगा उसको सॉल्व करने का, वो मैं तुम्हें कल लिखवा करके तुरंत तुम्हारी प्रश्नावली जो है जांच थोड़ा चालू कर दूंगा। तो थैंक यू सभी के लिए। शेयर व कमेंट पे ध्यान दें ताकि थोड़ा हमारा हौसला बढ़े आगे को इसको मेहनत से करने के लिए। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।